हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रहमान। तो गाइस, आज की वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं एलसीएम की। एलसीएम इससे पहले आप लोगों ने तीन मेथड पढ़े हुए हैं एलसीएम के। एलसीएम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं एलसीएम को, डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं और टेबल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं एलसीएम को। आज के मेथड में आज हमने कोई मेथड नहीं पढ़ना, शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है एलसीएम फाइंड करने की। शॉर्ट ट्रिक के जरिए एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है, तो चलें। और एलसीएम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में बाहर जगह यहाँ पे एलसीएम यूज होता है। तो एलसीएम को जानना, एलसीएम फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक में आप बता दो एलसीएम क्या है इसका। ओके, तो चलें फाइंड करते हैं। सबसे पहली ट्रिक, सबसे पहला पॉइंट, यानी कि पहले पॉइंट में क्या है, अगर आपके पास सेम नंबर्स हो, लाइक आपके पास सेम नंबर्स 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, लेकिन हो सारे सेम, तो इन सब का एलसीएम आएगा वही नंबर। यानी कि 555 है तो एलसीएम आएगा 5। तो एलसीएम इसका क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, सेम नंबर्स का एलसीएम सेम वही 5 ही आता है एक दफा। ठीक है, उसके बाद आपके पास मेरे पास सेकंड पॉइंट में अगर आपके पास एक 3 है, एक 6 है, ठीक है, इसमें आपने बच्चों क्या देखना है? आपने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 6। अब छोटे नंबर को पीछे देखो, 3 है। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 is 3, 3 2 are 6। तो 3 2 are 6, यानी कि छोटे का टेबल पढ़ा तो इसने पूरे का पूरे डिवाइड कर दिया 6 को, यानी कि 3 के टेबल में 6 आ गया। छोटे का टेबल पढ़ने से बड़ा आ जाए तो उसका एलसीएम ऑलवेज बड़ा नंबर होगा। इसका एलसीएम होगा 6। आंखें बंद करके एलसीएम 6 लिख लो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास होता 3, 6 और 18, अब देखो 3 नंबर आ गए, इनमें सबसे बड़ा कौन है? 18। तो इन दोनों नंबरों का टेबल पढ़ोगे तो 18 को आना चाहिए। देखो 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 1 is 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18। तो मतलब ये भी कर इसके टेबल में आ रहा है। 3 का टेबल पढ़ो तो 3 के टेबल में भी 18 आ रहा है। तो इसका एलसीएम भी क्या होगा? 18, बड़ा नंबर होगा। ठीक है, समझ आ रही है ट्रिक? यानी कि आपने बड़े नंबर को देखना है, अगर उसके साथ जितने भी नंबर हैं छोटे, उनका टेबल पढ़ो तो 18 आ जाए तो क्या होगा? आपका एलसीएम वो बड़ा नंबर होगा। राइट, समझ आ गई ये पॉइंट? थर्ड पॉइंट आ जाते हैं। ये ट्रिक बच्चों याद रखना, क्योंकि इसके बाद मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं फ्रैक्शन नंबर्स की, और फ्रैक्शन नंबर्स में ये एलसीएम का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलें आगे, आपके पास देखो 3 और 4, यानी कि आपके पास, अब देखो मेरे पास एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है, लेकिन यहां पे क्या है, बड़े नंबर को अब छोटे नंबर का टेबल पढ़ो, 3 1 is 3, 3 2 is 6। अब 4 तो आ नहीं रहा, मतलब छोटे का टेबल पढ़ा, अब 4 तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो यहां पे क्या करेंगे? ऊपर तो हमारे पास आ रहा था, लेकिन यहां पे 3 के टेबल पढ़ने से 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता। इस सूरत में क्या करेंगे बच्चों? यहां पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, यहां पे ये 3 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों? जिसके 2 ही डिवाइजर हो। तो इस 3 के कितने डिवाइजर हैं? 2 ही डिवाइजर हैं, एक 1 और एक 3। 1 और 3 इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 4 क्या है? कंपोजिट। तो एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट है, और ये 3 के टेबल में 4 आता भी नहीं है। तो इस सूरत में क्या करोगे आप? इस सूरत में आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आंसर आता है 12, और ये 12 इसका एलसीएम होगा। समझ आ गई? अच्छा, इसी सूरत में अगर आपके पास ये 3 नंबर होते हैं, 3 4 होते हैं, और यहां पे 5, अब बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, लेकिन नहीं ये 4 का टेबल पढ़ो तो 5 आता है, नहीं 3 का टेबल 5 पढ़ो तो 5 नहीं आता ना। इसका मतलब है, और देखो यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो यहां पे क्या करेंगे? इन तीनों को सेपरेटली, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा, जिस तरह इनका दोनों का प्रोडक्ट, तो इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 4 are 12 और 12 5 are 60। तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थर्ड ट्रिक भी आपको समझ आ चुकी होगी।